इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कर लिया है अपना एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज आईएएफ के अपाची हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर जिसको कहा जाता है उसके साथ, और ये सक्सेसफुली रहा है। द ऑपरेशनल पैरामीटर ऑफ ज्वाइंट वेरी सक्सेसफुल द इंडियन आर्मी सेट। जितने भी पैरामीटर्स को सेट किया गया था, जितने भी लक्ष्य को, जितने भी गोल्स को सेट किया गया था, वो स्पेक्टिकुलरली बहुत अच्छे तरीके से उसने हिट कर दिया। द इंडियन आर्मी ब्रिगेड अंडर द राइजिंग स्टार कॉर्प्स कंडक्टेड एज इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद अपाची अटैक हेलीकॉप्टर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। दे इन्फॉर्म ऑन थर्सडे। इन्होंने थर्सडे को इन्फॉर्म किया कि इंडियन आर्मी ब्रिगेड के जो वो हैं, उन्होंने राइजिंग स्टार कॉर्प्स के साथ कंडक्ट कर लिया था एक एक्सरसाइज अपाची अटैक हेलीकॉप्टर के साथ, जो कि इंडियन एयरफोर्स का कंडक्ट किया गया था, और ऑपरेशनल जिसके जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको उसने सक्सेसफुली हिट किया है। और इंडियन आर्मी की तरफ से ये बताया गया है कि इसने सारे अपने लक्ष्यों को सटीकता के साथ भेद किया। इंडियन आर्मी ब्रिगेड अंडर द राइजिंग स्टार कॉर्प्स कंडक्टेड एज इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद अपाची अटैक हेलीकॉप्टर ऑफ आईएएफ ऑपरेशनल पैरामीटर ऑफ जॉइंट monitoring and communication between Apache फ्लाइटिंग व्हीकल्स एंड इन्फेंट्री वेयर सक्सेसफुली वैलिडेटेड, इंडियन आर्मी सेट। और इंडियन आर्मी ने बताया कि सारी चीज़ें इसमें सक्सेसफुली टेस्ट कर ली गई हैं, और अपाची अटैक हेलीकॉप्टर हमें युद्ध के समय अगर ज़रूरत पड़ती है, इंडियन आर्मी ने इसीलिए किया होगा कि अगर हमें युद्ध के समय ज़रूरत पड़ती है तो हम तत्काल इसको एक्टिव कर सकें और इससे हम तुरंत मदद ले सकें। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज। साथ ही साथ और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, यूएवी मिसाइल ले जाने के लिए हैरान। यूएवी सुरक्षा मंजूरी पर कैबिनेट समिति की प्रतीक्षा भी हो रही है। कैबिनेट जो समिति उनके पास जा चुका है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ हैरान यूएवी का उपयोग वर्षों से खुफिया कार्यों के लिए किया जाता रहा है। वो कैमरा और शक्तिशाली सेंसर इसमें ले जाते हैं। और अगर बात करता हूं तो हैरान मानव रहित हवाई वाहनों और यूएवी में मिसाइल डालने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के समक्ष इसको रख दिया गया। और जो अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर से निकल कर आ रही है, बगुले लगभग 40 से 50 घंटे तक हवा में रह सकते हैं और इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। और इनका हथियारीकरण ये सुनिश्चित करेगा कि भारतीय सशस्त्र बलों के पास शिकारियों के आने से पहले ही अतिरिक्त क्षमता हो। हथियारीकरण का मतलब है कि 48 बगुले पर 2 से 4 हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों को रखना होगा। ये टैंक रोधी या अन्य उपयुक्त लक्ष्यों के लिए हो सकता है। इन पर हथियार होने के बावजूद ही बगुले की रेंज लगभग एक जैसी होगी। सशस्त्रीकरण के लिए उनमें से 32 पर उपग्रह संचार क्षमता पर सुधार होगा। इन इजरायली ड्रोन्स के इंजन पर अपग्रेड कार्ड भी किया जाएगा। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ हैरान यूएवी का उपयोग वर्षों से खुफिया कार्यों के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, उन पर हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल लगनी है, और जो मिसाइल लगेगी इसकी क्षमता विशेष रूप से दुश्मन के इलाके में 200 किलोमीटर के भीतर भी लक्ष्य के खिलाफ है। सेवाओं के बीच मतभेद के कारण प्रक्रिया में देरी हुई थी और प्रस्ताव अंततः लागू हो गया है। और अब इन वीडियो पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।